नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम ने जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम की ओर से निर्देश जारी किए गए। बारिश के मद्देनजर तत्परता बरतने के निर्देश दिए गए। राहत कार्यों पर नजर रख वात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सर्वे करा शासन को फौरन ही आकलन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। राहत कार्यों पर नजर रख पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फसलों के नुकसान का सर्वे करा राहत पहुंचाने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राहत कार्यों पर नजर रखकर पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर। आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत राशि बांटने के निर्देश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, सीएम ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और तत्काल प्रभाव से सर्वे कराने के निर्देश बारिश के चलते दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से 3 दिन तक बारिश लगातार देखने को मिली उत्तर प्रदेश के करीब 50 जिलों में, और जो माना जा रहा था कि इस बारिश से जो है किसानों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और देखा भी गया, जिस प्रकार से धान की कटाई चल रही थी, या तो धान जो है खेतों में पड़ा हुआ था, बाकी या तो फिर अभी कटा नहीं था। ये सबसे बड़ा कारण था। साथ ही साथ आलू की बुआई चल रही थी, ये भी, और जिसके चलते जो है काफी बड़ा नुकसान जो है आलू के किसानों को, धान के किसानों को हुआ। इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों के जो डीएम हैं उनको जो है आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द गणना करें, जहां जहां पर जिन किसानों का जो नुकसान हुआ है सरकार के द्वारा जो है उनको भुगतान किया जाए। और इस निर्देश के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ देखा जा सकता है आज मुख्यमंत्री बहराइच जी पहुंचे हैं, वहां हवाई परीक्षण भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि किसानों को जो नुकसान उसकी भरपाई के लिए सरकार ने पूरी तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, और निर्देश के द्वारा ये कहा गया कि उनका भुगतान जल्द से जल्द करा जाए, जिससे किसान को आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश की मदद तत्परता से सर्वे कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राहत कार्यों पर नजर रखकर पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश। आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत राशि बांटने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्वे कराकर शासन को फौरन ही आकलन रिपोर्ट देने के निर्देश।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बरेली में यातायात सप्ताह की हुई शुरुआत। एडीसी जोन ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। 1 महीने तक चलेगा यातायात जागरूकता अभियान। बरेली की पुलिस लाइन से हुआ शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 1 महीने तक चलेगा यातायात जागरूकता अभियान। एडीसी जोन ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। 1 महीने तक हर जगह पे यातायात से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं, इनके साथ में यातायात की जागरूकता, जो यातायात के नियम हैं उनकी जागरूकता के लिए सभी तरह के स्टेक होल्डर्स के संग एंगेजमेंट किया जाएगा। हर जगह पे तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे बरेली जोन के सभी जनपदों में। इसी क्रम में जनपद बरेली पुलिस लाइन में आज यातायात माह का शुभारंभ बरेली पुलिस और बरेली यातायात पुलिस के द्वारा किया गया है। इस यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। लखनऊ से खबर। गोमती नगर में ज्वेलरी कंपनी में बड़ा चोरी कांड। महिला कर्मचारी ने कंपनी से 2.5 किलो सोना उड़ाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और स्टॉक चेकिंग में करोड़ों के गहने गायब मिले। कंपनी ने तुरंत ही पुलिस में दर्ज कराई तहरीर। बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव पर आरोप। गोमती नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कंपनी ने तुरंत ही पुलिस में तहरीर दर्ज कराई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्टॉक चेकिंग में करोड़ों के गहने गायब मिलने की बात सामने आई। मनीष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है 2.5 किलो सोना गायब किया गया। मनीष से संपर्क टूट गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला कर्मचारी ने कंपनी से 2.5 किलो सोना उड़ाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
मनीष तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? स्टॉक चेकिंग में करोड़ों के गहने गायब मिले, 2.5 किलो सोना गायब हुआ है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, देखा जाए लखनऊ के गोमती नगर का ये मामला है, जहां पर जो है बैंक के ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव के ऊपर ये आरोप लगा है कि करीब 2.5 किलो सोना जो है उनके द्वारा जो है चोरी किया गया। तो ये काफी बड़ा कांड है और इसको देखते हुए जो है कोमल श्रीवास्तव को इसके ऊपर आरोप लगाया गया है बैंक के अधिकारियों के द्वारा, और पुलिस में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और दर्ज करने के बाद जांच में जुट गई है। जिस प्रकार से देखा जाए तो काफी बड़ा मामला है, 2.5 किलो सोने की चोरी का मामला है और इससे महिला कर्मचारी के ऊपर पूरा आरोप है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से पुलिस महकमा इसमें जांच कर रहा है, इसमें और कौन से तथ्य मिलते हैं, जिस प्रकार से जो आरोप इन पर लगाया गया है कि सही साबित होते हैं और सही साबित होते हैं तो 2.5 किलो सोना चोरी किस प्रकार से हुआ, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी के तहत जो है पुलिस जो है इस पर तफ्तीश कर रही है और देखना है कि जैसे ही सबूत मिलते हैं तो उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक चेकिंग में करोड़ों के गहने गायब मिलने की बात सामने आई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर है, मेट्रो कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई। बैरियर खोलने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में बदला पुलिसकर्मी के समझाने के बाद भी दोनों पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा ताजगंज क्षेत्र के फूल सैयद चौराहे का पूरा मामला सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो पक्ष आपस में भिड़े। अलीगढ़ से खबर, जहां पर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना, आतंकवादियों और बम की सूचना पर हड़कंप मचा। भागलपुर से आनंद विहार जा रही ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोककर कराई गई चेकिंग। करीब 42 मिनट तक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रुकी रही। आरपीएफ जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की। बम निरोधक दस्ते की मदद से की स्टेशन पर चेकिंग में नहीं मिला कोई भी विस्फोटक सामान। सब कुछ सामान्य होने पर ट्रेन को रवाना किया गया। पहले भी एक ट्रेन में बम होने की सूचना निकली थी फर्जी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर रायबरेली से, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डलमऊ गंगा स्नान के लिए लगाई गई रोडवेज की 50 बसें, गुंगासू के लिए 5 व बोकना गंगा घाट के लिए 4 बसें। डलमऊ में लगता है प्रांतीय मेला में लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और गंगासू के लिए 5 व गोकाना गंगा घाट के लिए 4 बसें लगाए जाने की बात सामने आई है। बसों की व्यवस्था की गई है रायबरेली से मुराई बाग तक। इसके अतिरिक्त 4 बसें गंगा से लालगंज लगाई गई। मुराई बाग के बाद मुराई बाग से मुहारी बाग तक 4 शटल नई बसें लगाई गई हैं जो यात्रियों को गंगा घाट के किनारे तक पहुँचाएंगी। और ये ग्रामीण अंचल से जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? सेवाएं जो हमारी 20 चलती हैं उनको डायरेक्ट डलमो से जोड़ दिया गया है कि गांव से वो सीधे डलमो यानी मुराई के बाद तक जाए आए। उनके ट्रिपों की संख्या में वृद्धि की गई है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर के रायबरेली जिले के परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों को रिजर्व कर लिया है, जिसमें डलमऊ जाने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए 50 बसें और गोकना जाने वाले लोगों के लिए जो है 4 बसें और गंगासो जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 बसें लगाई गई हैं। इसके अलावा अतिरिक्त भी बसें रिजर्व की गई हैं कि जो भी आस्था की डुबकी लगाने जाने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो सके, उसको लेकर के परिवहन विभाग ने पहले से ही कमर कर ली है और पूरी जो बसें हैं उनको भी रिजर्व किया है ताकि श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो सके। आपको बता दें कि डलमऊ में प्रांतीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा में आसपास के जो श्रद्धालु होते हैं जिलों के वो पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसको लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। तो वहीं जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने भी लोगों के साथ बैठक की और इस पूरे मेले को शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर के तैयारियां कर ली हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अलीगढ़ से खबर, स्कूल तोड़ने पहुंचे बुलडोजर को देखकर रोने लगे बच्चे। एडीए का चला बुलडोजर तो रोने लगे बच्चे और शिक्षिकाओं का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। एडीए ने बरौला में 10,000 वर्ग मीटर भूमि कराई मुक्त। कार्रवाई में 80 चुकी झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया। साहिबान फाउंडेशन की ओर से खोला गया था स्कूल। बरौला में आलमपुर आवासीय योजना के पास का पूरा मामला सामने आया है। बुलंदशहर से खबर है, बुजुर्ग पिता की मौत के गम में बेटे ने तोड़ा दम। पिता पुत्र का एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। बीमारी की वजह से हुई थी पिता की मौत। हृदयविदारक घटना से माहौल गमगीन। जहांगीराबाद कोतवाली के मोहल्ला झठियान का पूरा मामला सामने आया है। हमीरपुर में पति बना पत्नी का हत्यारा। लोहे की सरिया से पीट पर की पत्नी की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम सहित पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मौदाहा कोतवाली के कमरिया गांव की पूरी घटना सामने आई है।
चीज़ को थाना मौदाहा पुलिस को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कमरिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना मौदाहा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि मुनीद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम कमरिया ने अपनी पत्नी रोशनी उम्र लगभग 27 वर्ष को घर के अंदर बंद कमरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की सहायता से दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।